नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग पसंद करते हैं, उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आप तक अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो बटन है रेड कलर का सब्सक्राइब लिख रहा है, इस पर उसको दबाएँ, प्रेस करें और फिर आप हमारी वीडियो देखें। ये जो वीडियो है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर जो अपलोड करता हूं मैं, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और आप आगे आने वाले बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है हमारी वो पूरी देखें। अगर आप अधूरी देखेंगे, बीच में स्किप कर देंगे, तो फिर क्या होता है कि आपको जानकारी जो है वो आधी अधूरी मिलती है। और जब आधी अधूरी जानकारी मिलती है तो वो किसी काम की नहीं होती, ना मेरे ना आपके काम की। और जब आप मुझे संपर्क करते हैं तो उसके बाद फिर आप मुझसे पूछते, सर कहते हैं सर आपने ऐसा तो नहीं कहा वीडियो में, जो कि मैं कहता हूँ। तो इससे बेहतर है कि आप पूरी देखें, शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें जितना भी है। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि जो ब्लैकमेलिंग जो है वो क्या भारत में ही है या भारत से बाहर देशों में भी है। तो मैं आज इसी बात में चर्चा करूंगा और इसी बारे में बताऊंगा कि अपने भारत के साथ साथ और भी किन किन देशों में ये फैल रहा है और इससे जो पीड़ित हो रहे हैं वो लोग, वो कौन कौन हैं, किस तबके के ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो और इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी या कानून या किसी प्रकार से लीगल हेल्प आपको हमारी चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो आपको कर बनता है आप वो कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो ब्लैकमेलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों को ठग रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि उन लोगों की मदद की जाए और उन लोगों के लिए जो इस चीज़ें फंस जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, उनको किसी प्रकार से हेल्प प्रोवाइड की जाए। और जो साइबर सेल है उसमें थोड़ा सा अपडेशन हो और उसमें जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। जितना कि जैसे कि लोग फंसते हैं उसके अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो बहुत तेज़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं उसमें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम आप सबसे ये कहेंगे कि हाँ, ये काम हम सिर्फ अकेले नहीं कर सकते, ये काम आप सबके साथ में करना है। और आप सबके साथ में मिलकर अगर हम काम करेंगे तो ये एक दिन ज़रूरी है कि ये हमारे भारत से क्या, हमारे जैसे जिस तरीके जमताड़ा का जो था, वहाँ से पूरा ब्लैकमेलिंग जो थी पहले बहुत होती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके जीव जंतु कहीं ना कहीं अभी भी हैं। तो ऐसे ही ये ब्लैकमेलिंग, जो न्यूड ब्लैकमेलिंग, वो ख़त्म हो जाए, इसी के लिए आप सबको जुड़ना है हमसे। और आप सब जुड़ने के लिए हम इस नंबर पर डोनेट कर सकते हैं। आप इसी नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा डोनेट करते हैं। जो आपको बनता है, जो आप कर सकते हैं वो डोनेट करें। और जो नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है करने में, तो वो हमारे नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके डोनेट करें। काम वही है, आपका सब्सक्राइब करेंगे तब भी डोनेशन हमारे लिए मिलेगा और अगर आप डोनेट कर रहे हैं तब भी हमारे लिए मिल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में हम आपके लिए जो आज विक्टिम हैं, आप किसी चीज़ से परेशान हैं या किसी चीज़ के होने वाले हैं या हो भी सकते हैं, क्योंकि ये कॉल पता ना किसको आ जाए, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम आपके लिए डेली अपडेट करते हैं और जागरूकता करते हैं। और ये बात आपको अपने साथ साथ में आपने खुद महसूस की, खुद जानी, लेकिन ये बात आपको दूसरों तक भी पहुँचानी है। जैसे मुझे जो मैं जानता हूँ मैं आपके लिए पहुँचाता हूँ और आपका काम है कि आप वो किसी और के लिए पहुँचाएँ। यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 12 होने वाले हैं। लगातार इस तरीके बढ़ती चली जाएगी और जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि सबको जब जानकारी हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो कोई व्यक्ति किसी में नहीं फंस पाएगा। और कल ही एक मेरे पास कॉल आया था जिन्होंने मुझे बताया कि सर मैं आपकी वीडियो देखी, मैंने वीडियो देखने के बाद मैं बच गया, वरना मैं कहीं ना कहीं इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता। उसने मुझसे सीधे यही कहा, मोहिनी नाम से उनकी बात बता रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने उसको स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करने के बाद थोड़ी देर बाद ही, मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट हुए थे, तुरंत उसमें मुझे हाय भेज दिया। मैंने सोचा कि लड़की है तो मैं बात करूं। बात करने के बाद उसने सीधे व्हाट्सअप नंबर अपना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, इतना ही 1 मिनट के अंदर व्हाट्सअप मुझे नंबर कर दिया और कह रहे ये नंबर ऐड करो और मुझे हाय करो। तो मैंने सोचा लड़की है, तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा, दिमाग में मेरे आ गई फट से बात, आपकी बात कि सर ने बताई थी शायद ये वही है। तो मैं सोचा चलो ठीक है व्हाट्सअप कर लेते हैं, व्हाट्सअप करने हैं। अब उन्होंने व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद जब
हाय भेजी उधर से, तो उधर से फिर बहुत सारे मैसेज आने लगे, कैसे हो, क्या करते हो, क्या करते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें बातें होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं बहुत लाइक करती हूँ और मैं तुमसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, करोगे आप? तो उसने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कॉल देखा तो उन्होंने पहला काम यही किया कि उन्होंने फ्रंट कैमरे पे हाथ लगा दिया, अंगूठा लगा दिया अपना, हिडन कर दिया उसको। और हिडन कर दिया तो जैसे ही वीडियो कॉल आई तो वो वीडियो मतलब वो पहले से ही निर्वस्त्र, और वो स्टार्ट हो गया चालू एकदम से। तो उसने अपने जब थंब लगा रखा था वो अपने उस पर फ्रंट कैमरे पे, उसके बाद उससे उधर से कई बार बोला गया कि आप अपना फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। उसने कुछ और बोलकर, जो मैं नहीं बता सकता आपको बोलने के बाद वो बंद कर दिए। कह रहा तो किसी और को सिखाइए ये, चल यहाँ से भाग यहाँ से। तो बहुत चीज़ें उसने बताई बाद में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना कम से कम आप इस चीज़ से बचे। तो कह रहे सर मैं आपकी वजह से बच गया, वरना मैं फंस जाता इस चीज़ में। तो मुझे लगा कि मैं सर को आपको बताऊँ एक बार। तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि आप बचे, तो उसका मतलब मेरा जो बताना है आपके लिए वो कारगर है, कामयाब हुआ। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। वो भाई साहब तो बच गए, ऐसे अगर आप भी होंगे साथ में कोई जो जान के जागरूक हो रहे हैं तो आप भी बचेंगे इससे। और ये ब्लैकमेलिंग कॉल ये नहीं किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए, ये बेसिकली फेसबुक से ज़्यादा आती है। और आती क्यों है? क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक फ़ोटो जो है, अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो जो होती है वो हम फेसबुक को डालते हैं प्रोफाइल डालने के लिए, क्योंकि उस पर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, अच्छा लोग कहते हैं। और उन्हीं फेसबुक पे जो आपके फ़ोटो होते हैं उन्हीं को देख कर वो आपकी को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप कितने अमीर हैं। तो अब जब आप अमीर होते हैं, जब आप तो क्योंकि आपके पास कार नहीं है, लेकिन आप कार के साथ फ़ोटो खिंचवा कर डालेंगे फेसबुक पर, तो वो तो क्या समझेगा आपके लिए कि आपके पास कार है और आप अमीर लोग हैं, अमीर हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोफाइल में डालते हैं जिससे कि ब्लैकमेल पता लगा लेता है। बहरहाल इन सब चीज़ों से जो मेरी वीडियो देखता है डेफिनेटली वो तो शिकार होता नहीं है, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, हो सकता है आप शेयर नहीं करते हैं आगे, हो सकता है कि आप लोगों से नहीं कहते हैं, हो सकता है कई कारण हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी मदद हो सकती है और मैं अपनी मदद के द्वारा अपने एक शेयर के साथ में मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो उससे बेहतर कोई काम नहीं है। और सबसे बढ़िया मुझे लगता है, और इंसानियत जो है ना, इंसान वाला, दूसरों की मदद करना, ये सबसे बेस्ट जीवन जीने का सहारा है। और जब कोई मदद हमारे द्वारा हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी ये चीज़ की थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम अगर हमारी जानकारी जो किसी दूसरे के व्यक्ति के पास आ रही है, जा रही है, तो उसको अगर इस चीज़ की हेल्प मिल रही है और वो अगर किसी कारण से बच जाता है ब्लैकमेलिंग से, तो उससे बड़ा पुण्य आपके लिए नहीं है। और पुण्य ये भी है कि आप डोनेट करें, ये भी एक पुण्य का काम है, क्योंकि लोगों की जान बचेगी। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेंटल जो टॉर्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। मैं क्या बताऊँ आपके लिए कि लोग जो हैं रो देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। बहरहाल मैं बात करता हूँ अब इसके लिए जो हमारी वीडियो है इसके बारे में, कि किस तरीके से लोग आउट ऑफ इंडिया भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं बताऊँ आपके लिए कि जो लोग यहाँ से भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और इंडिया से आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, तो उनके परिवार के साथ में उनके नंबर भी रहते हैं, तो वो उस नंबर से वो कांटेक्ट करते हैं। यानी कि इंडिया का नंबर होता है, लेकिन वो जाता है, वो विदेश में जाता है, किसी आउट ऑफ कंट्री में जाता है। तो मेरे पास कई ऐसे लोग आए, कनाडा के भाई साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया सर हमारे साथ भी ऐसा हो गया। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो मैं कनाडा रहता हूँ। तो मैंने कहा कनाडा भी हो गया? तो कह रहे हाँ सर, मेरा नंबर जो है वो यहीं का है और इसीलिए चल पा रहा है ये नंबर। तो मैंने उनसे कहा था, तो कह रहे वो सर इस नंबर पर, मैंने कहा आपका नंबर जो है वो इंडिया का है, तो वो आउट ऑफ इंडिया कैसे चल रहा है वो? तो उन्होंने कहा सर व्हाट्सअप के द्वारा चल रहा है, सर व्हाट्सअप चल रहा है इस पर हमारा, लेकिन हम कॉल नहीं चल रही हमारी। तब मुझे कहा अच्छा। तब उन्होंने बताया ऐसा ही कुवैत से एक आया था, कुवैत बताया सर मेरे साथ भी इस तरीके की ठगी हो गई, ब्लैकमेलिंग, ये न्यू ब्लैकमेलिंग हुई है। दुबई से आया, दुबई सर बताया इस तरीके से हो रहा है। नेपाल से आया। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ये भी ब्लैकमेलिंग हो रही है। यानी कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो जो बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं काम के चलते हुए सिलसिले में, वो बाहर जाकर भी ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनकी ठगी हो रही है उनके साथ में। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप इंडिया से बाहर के हैं और इंडिया में रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया में बाहर से रह रहे हैं, तो आप भी सतर्क रहें इस चीज़ से, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। यानी कि इनका जो मेन मोटो है। और एक चीज़ और बताऊँगा आपके लिए कि जब भी कोई फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आप उसको बहुत ज़्यादा देखें, सोचें, समझें, तब उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। यानी कि कहने का मतलब
और किसी महिला से हो तो लाख बार आप सोचिए। और दूसरी बात, आज के समय में आज ये नहीं समझा कि कोई महिला बहुत कमज़ोर है। महिला के लिए कानूनी रास्ते बहुत बने हुए हैं। आप इतनी बात के लिए इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं क्या बताऊं, वीडियो बता नहीं सकता। बहरहाल मैं इतना कहूँगा आपके लिए कि महिलाओं के लिए आप ये सोचते हैं कि महिला की रिक्वेस्ट आई है तो वो डेफिनेटली वो मेरे लिए आई है और मैं एक अच्छा हूँ इसलिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। नहीं, आपके पास रिक्वेस्ट इसलिए नहीं आई या कि आप अच्छे हैं, आपके पास रिक्वेस्ट इसलिए आई है क्योंकि आपको ब्लैकमेलिंग में फंसाना है। तो किसी महिला के नाम से अगर आपके पास में कोई रिक्वेस्ट आए, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर, तो आप उसको स्वीकार, मेरा तो अगर आप जानते नहीं हैं उसको तो ना करें, मैं तो ये कहूँगा आपके लिए। क्योंकि आप अगर उस महिला को जानते नहीं हैं तो आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब ही क्या है उसके पास में। एक तो महिला है वो, दूसरा ये है कि आपके पास महिला रिक्वेस्ट आ रही है तो हो सकता है वो ब्लैकमेलिंग आपके साथ ना करे, हो सकता है ऐसा। तो आप उन सब चीज़ों में से भी आपको बचना है। आज के समय में ये जो ब्लैकमेलिंग का जो है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस चीज़ के लिए आप सभी को जागरूक होना है। और जो मैं बताऊं, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सबको अगर आप देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको कोई ताकत नहीं है आपको कोई ब्लैकमेलिंग फंसाते। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी जानकारी नहीं आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। और जब बचेंगे, और एक चीज़ और कहूँगा, अगर ब्लैकमेलिंग कहीं ऐसे कहीं फंस जाते हैं आप और पैसा मांगता है कोई ब्लैकमेल आपके, तो आप पैसा बिल्कुल भी ना दें उसको, बिल्कुल ना दें साहब। वही वाली बात है, मैंने वीडियो आपको बनाई बताई है उसमें कि अगर आप किसी ब्लैकमेल को पैसा देते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी कुत्ते को हड्डी डालना, मतलब ये बार बार तुम्हें फिर परेशान करेगा, बार बार तुम्हें भौंकेगा और बार बार वही चीज़ रिपीट, पैसा, मनी। इस चीज़ के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को दूर रहें। किसी चीज़ में अगर ब्लैकमेलिंग कोई में आप फंस जाते हैं तो आप सीधे संपर्क किसी वकील से करें, किसी एडवाइज़र से करें जो कि आपको बेस्ट एडवाइस कर सके। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप हमारे द्वारा संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों में से निकलने के ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो जाती है, हालांकि मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि इसमें कोई जानबूझ के तो नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोल हमारा भी होता है, क्योंकि हम किसी की बातों में आ जाते हैं। जैसा वो कहता है ब्लैकमेलर, वैसे ही हम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये इमेज बनी होती है कि सामने लड़की है, बट वो लड़की नहीं होती है, वो एक लड़का होता है जो आपको न्यूड वीडियो कॉल दिखाकर ब्लैकमेल करता है। बस इतनी सी बात है। और जो भी आप ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, यानी कि आपका मेंटली जो है, जो एक चीज़ें सोचने वाली हैं, वो सब कुछ आपकी बंद हो जाती हैं। सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि आप ब्लैकमेलिंग में अगर फंस जाते हैं तो आप अगर अपनी बात, पहले तो ये आप खुद जानते हैं कि इन बातों को कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ भी शेयर करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो फ्रेंड के साथ में करता है तो वो आज ना तो कल वो आपसे बार बार कहेगा, और वो हो सकता है कि वो फ्रेंड ही आपका 10 लोगों को बता दे कि इसके साथ ऐसा हुआ है। और इन चीज़ों को बताने के बाद लोग और चटकारा लेते हैं और ज़्यादा सोचते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ है। तो आप फ्रेंड को बताएंगे, वहाँ पे दिक्कत। आप अपने घर परिवार में नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ऐसी सही बात नहीं है। और फिर किसी को बताएंगे, अनजान व्यक्ति को, वो आपको हेल्प क्या करेगा। तो फिर थर्ड लास्ट में फिर मैं ही बचता हूँ। अगर आप मुझे बता सकते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि आई विल हेल्प यू। मुझे पता है ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्या क्या लीगल रेमेडी प्रोवाइड करनी है आपके लिए, ताकि आप सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। और इस ब्लैकमेलिंग में जो मानसिक पीड़ा होती है, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, आप बता नहीं सकता आपको लिंक कितनी होती है। जो लोग विक्टिम रह चुके हैं बेचारे, उनको पूछो कि वो किस तरीके से इस चीज़ों से निकलते हैं, इस चीज़ों में फंस जाते हैं, तो बहुत कुछ झेल पाते हैं उस समय पर। बहरहाल और एक बताऊंगा आपके लिए कि अगर आप ब्लैकमेलिंग फंस गए हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर को मैं फ़ोन करूं, बात करूं उनसे, तो विश्वास ज़रूर रखें आप। अगर आप विश्वास करके मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हैं और आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमको फ़ोन ना ही करें तो ही बेहतर है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ पर आपका काम भी नहीं होगा। क्योंकि मैं काम करूँगा सीधे डायरेक्शन में, आप मुझे बार बार उससे गलत शब्दों में गलत शक बनाकर सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा। क्योंकि इरिटेशन होती है कि जब इंसान सामने आपकी सेवा के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, और आप ही हमसे सवाल जवाब गलत तरीके से कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, और बातें जो हैं वो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं, तो फिर ठीक नहीं रहता। अगर आपको है विश्वास तो अभी आप करें। मैं अब तक बहुत लोगों की मदद कर चुका हूँ, बहुत लोगों की।
इस बात का अंदाज़ा आप मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं लोग, उससे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं एविडेंस तो किसी का नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी भी सीक्रेसी होती है। मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपकी बात जो है सीक्रेट रहेगी, और जो मुझे फ़ोन करेगा उनकी भी बात 100% सीक्रेट रहेगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इनको मैं कहीं किसी को नहीं बताता हूँ। और मुझे अगर किसी की बात बतानी होती है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि उनके साथ में ऐसा हुआ, ना किसी का नाम, ना किसी का एड्रेस, मुझे सब कुछ पता होता है कि किस व्यक्ति के बारे में कौन सी चीज़ें हैं, सब कुछ पता होता है, लेकिन मैं किसी के साथ रिस्क नहीं करता हूँ। और उसके साथ में आपसे आपकी जो भी बात हुई, मेरे से बात हो, चाहे व्हाट्सएप पर बात हो, कुछ भी हो, इट विल बी ऑल सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रहेगी सभी की बात, सभी के लिए। आप निश्चिंत होकर, ट्रस्ट रखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमारे लिए जो भी आपको लगता है कि आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप वो डोनेट भी कर सकते हैं हमारे लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम कुछ अच्छे काम कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। इसलिए बहरहाल यही चीज़ था आज के लिए, कि विदेशों में भी फैल रही है, इस चीज़ से आपको अवेयर रहना, जागरूक रहना है। फेसबुक पर अगर आपको उसको रिक्वेस्ट आती है तो उसको बहुत देख कर, संभाल कर उसको एक्सेप्ट करना है। अगर महिला के नाम से हो तो और उसको एनालाइज करना है कि ये ठीक भी है या नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, डेफिनेटली आपको कोई नहीं फंसा सकता, कोई भी ब्लैकमेल नहीं फंसा सकता। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज़ के शिकार कहीं पर भी हो सकते हैं। इस चीज़ के जो ज़रूरी है, जो जागरूकता है, वो सबको होना ज़रूरी है। अगर आपको जागरूकता होगी, आपको नॉलेज होगी इस चीज़ के लिए, तो आप डेफिनेटली नहीं फंस पाएंगे। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।